आज बात करते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार के बारे में। सपोज मान लीजिए ये हमारा बीम है और यहाँ पे हमारे नीचे टेंशन बार लगी हुई है, ऊपर हमारी कंप्रेशन बार है। ये कंप्रेशन बार है। सपोज मान लीजिए इसका डायमीटर हमारा 12 mm, 12 mm कंप्रेशन बार। नीचे जो बार हमारी है हमारी टेंशन बार, मान लीजिए 16 mm डाया टेंशन बार। यहाँ हमने दोनों एंड पे कवर ले लिया 25 mm, ये ले लिया 25 हमने दोनों साइड में। और इन दोनों सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस, जिसको हम क्लियर स्पैन बोलते हैं, इसको ले लिया हमने 3 मीटर। इसको अगर mm में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3000 mm। और इन सपोर्ट्स की हमने थिकनेस ले ली है 200 mm। इधर जो सपोर्ट है हमारा, इसकी भी जो थिकनेस होगी हमारी 200 mm होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे लेंथ के बारे में। तो यहाँ पे लेंथ निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका आपका बुक के अकॉर्डिंग और दूसरा तरीका आपका साइड के अकॉर्डिंग। साइड पर आप किस तरीके से निकालेंगे। तो पहला बुक के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो इसकी जो हम कटिंग लेंथ निकालते हैं, हम कितनी लंबी सरिया काटेंगे। अगर इस शेप में हमें कोई भी सरिया बेंड करनी है तो हमें कितनी लंबी सरिया काटनी पड़ेगी। तो यहाँ पर टोटल कटिंग लेंथ निकालने के लिए, टोटल कटिंग लेंथ, इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो हमारा क्लियर स्पैन है ये तो होगा ही होगा, प्लस दोनों साइड की बेयरिंग। हमें क्या करना है, यहाँ पे जितना भी पूरा का पूरा बीम है उसकी टोटल लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ बीम, ठीक, ये हो जाएगी हमारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इसमें से हमें क्या क्या माइनस करना है, ये दोनों हमारे एंड कवर, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक सरिया हमारी जा नहीं रही है, केवल यहीं पे खत्म हो गई है। यहाँ से हमने बेंड कर दिया है, ऐसे ही इस एंड पे सरिया को हमने यहीं से मोड़ दिया है, आगे नहीं गई है ये। तो ये स्पेस हमारा यहाँ से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने कवर हैं, एंड कवर, एक ये साइड है और एक ये साइड है। तो यहाँ पे एंड कवर कितने हो गए, 2 -2 एंड कवर प्लस। अब यहाँ पे जो हमने हुक दिए हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप 180 डिग्री पे हुक देते हैं तो एक हुक के लिए जो हम एक्स्ट्रा लेंथ लेके चलते हैं वो कितनी होती है हमारी, 9.5। एक हुक के लिए कितनी होती है, 9.5। तो यहाँ पर कितने हो गए हमारे, 2 फॉर 1 हुक के लिए कितनी होती है, 9.5। यहाँ पे कितने हो गए, 1 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18.5। ठीक, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा हमारा, 3000 mm। टोटल लेंथ ऑफ बीम कितनी है हमारी, 3000, ये हो गया, प्लस ये दोनों हमारी बियर, ये जो दोनों हमारी सपोर्ट हैं इनकी थिकनेस 200, प्लस इस साइड की भी सपोर्ट 200, माइनस एंड कवर कितना हमारा 25 इधर है, 25 इधर है, दोनों सेम होगा, 2 × 25 प्लस 18.5। क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हम मेन बार के लिए निकालेंगे। टोटल कटिंग लेंथ किसकी निकाल रहे हैं हम, नीचे वाले बार की। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लेके चलेंगे, ये हमारा 16 mm, तो 16। ठीक है, ये नीचे वाली जो हमारी बार है, मेन बार, इसकी लेंथ होगी टोटल कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार, मेन टेंशन बार। अब यहाँ से जो भी वैल्यू निकल के आएगी, मान लीजिए हमारी वैल्यू x निकल के आई, ये जो वैल्यू होगी हमारी, ये नीचे वाली मेन टेंशन बार को काटने के लिए हमें कितनी लेंथ में हमें सरिया काटनी पड़ेगी, ये इसकी लेंथ निकल के आ जाए। अब इसी को हम अगर साइड पे करते हैं, ये जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी x mm, ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन एक्चुअल में साइड पे हम जो वैल्यू लेके चलते हैं वो जो हमने यहाँ पे 18.5 ली हुई है, यहाँ पे जो हमने 18.5 ली हुई है
मैंने पिछली वीडियो में बार बेंडिंग शेड्यूल में आप लोगों को बताया था कि अकॉर्डिंग टू साइड जो हमारी 18 है इसको हम कितना लेके चलते हैं 25। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइड कितना हो जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो लेके चलेंगे, यहाँ जो भी टोटल लेंथ है हमारी, टोटल लेंथ ऑफ बीम माइनस 2 इंटू एंड कवर प्लस 25। यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है साइड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम 25 लेके चलते हैं। जो हमारी हुक लेंथ है इसको क्या बोलते हैं, हुक लेंथ, ठीक। अब इस शेप में जो सरिया हमारी मोड़ी जाती थी तब मोड़ी जाती थी जब हमारे पास में टोर बार नहीं थी। अब हमारे पास में कंपनी द्वारा टोर बार बनाई जा रही हैं जिनकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए हम अब यहाँ पे हम 90 डिग्री के हुक नहीं देते हैं। अब ये वाला जो मेथड है हमारा, अब ये मेथड यूज नहीं होता है, ठीक। अगले मेथड के बारे में बात करते हैं। अगला जो तरीका है हमारा बार बेंडिंग करने का वो ये है कि ये बार यहाँ पे हमने जो पहले यहाँ पे दिए थे हुक दिए थे दोनों साइड में, हमने क्या किया यहाँ पे हुक नहीं दिया और इस बार को यहीं पे छोड़ दिया। ये बार यहाँ से आगे नहीं जाएगी, ना ही इसको हम बेंड करेंगे। तब इसकी हम कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ पे हमने कोई भी हुक नहीं दिया, इसका मतलब है यहाँ पे हम हुक लेंथ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, टोटल कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार, ठीक है। सपोज मान लीजिए इसका डायमीटर आपका 5 है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ ऑफ बीम, माइनस यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों एंड कवर आपको माइनस करने पड़ेंगे, माइनस 2 इंटू एंड कवर। अब यहाँ पे हमने कोई भी हुक नहीं दिया है इसमें, तो यहाँ पे हम जो हुक की लेंथ एक्स्ट्रा हम ऐड करते थे इसमें हुक की लेंथ नहीं ऐड करेंगे। तो हमारी क्या आ जाएगी, ये टोटल लेंथ। आजकल जो मेथड यूज किए जा रहे हैं, अगर मान लीजिए हमें इसके ऊपर कोई भी सुपर स्ट्रक्चर नहीं बनानी है, जो हमारा बीम है उसके ऊपर कोई भी सुपर स्ट्रक्चर हम नहीं बना रहे हैं, तो हमारा कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है, ये वाला। तीसरा तरीका क्या है, या नंबरिंग कर लेते हैं। ये हमारा पहला मेथड है, ये दूसरा मेथड है और ये हमारा तीसरा मेथड है। अब जो मोस्टली साइड पे यूज हो रहा है हमारा ये तीसरा वाला मेथड यूज हो रहा है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम बार बीम में लगाते हैं 90 डिग्री हुक न देने की बजाय हम क्या करेंगे, 180 डिग्री हुक देने की बजाय हम क्या करते हैं, इनके एंड को 90 डिग्री एंगल पर बेंड कर देते हैं। अब 90 डिग्री एंगल पर बेंड हम कितनी लंबाई में करेंगे, तो ये जो हमारी लेंथ होगी यहाँ पे हम इसमें एंकरेज लेंथ का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं कि एंकरेज लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। नॉर्मली जो हमारी प्रैक्टिस में डेवलपमेंट लेंथ और एंकरेज लेंथ दी जाती है वो 45 से लेकर के 55 दी जाती है। तो यहाँ पर हम डेवलपमेंट लेंथ पहले से ही मान करके चलेंगे। सपोज मान लीजिए यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ या एंकरेज लेंथ दे रखी है आपकी 45 या 55 ले लीजिए, आपकी दे रखी है 55 एंकरेज लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे लेंथ निकालेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हमें इस बार की लेंथ निकालनी है, इसका डायमीटर मान लीजिए हमने 5 है, ठीक है। ये कंडीशन हम पहले लेके चलेंगे, इसकी एंकरेज लेंथ 55 है। अब हमें टोटल लेंथ निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, टोटल कटिंग लेंथ
अब ये पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ क्या है, डेवलपमेंट लेंथ हमारी कौन सी रहेगी। इसमें एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ क्लियरली। मान लीजिए ये हमारा बीम है, ये कॉलम जा रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको ये वाली बार दिखाई दे रही है, तो ये नीचे जो बॉटम बार पड़ी हुई है हमारी, यहाँ तक तो ये स्ट्रेट है इस तरीके से, और नीचे वाली बार को क्या किया है हमने, यहाँ से लेकर के इस तरीके से ऊपर की तरफ बेंड कर देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, इस कॉलम में कवर छोड़ देंगे। कॉलम में जो नॉर्मल कवर छोड़ा जाता है वो 40 mm का कवर छोड़ा जाता है, 40 mm कवर कॉलम में छोड़ा जाएगा। यहाँ से 40 mm कवर छोड़ने के बाद इसको हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ बेंड कर देंगे इस तरीके से। ऐसे इस साइड में इसको भी हमने ऊपर की तरफ बेंड कर दिया इस तरीके से। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ऐसे इस साइड में जो लेंथ होगी हमारी, ये लेंथ कहलाएगी हमारी डेवलपमेंट लेंथ या एंकरेज लेंथ। ये हमारी एंकरेज लेंथ कहलाएगी, और ये हो जाएगी हमारी 55। ये हमारी दे रखी है 55। अब क्या करना है, हमें पता है, हम पहले से ही एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये इन दोनों कॉलम के बीच की जो क्लियर स्पैन है वो हमारी कितनी, 3 मीटर। कितनी दे रखी है हमारी, 3 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जो क्लियर स्पैन हो गया वो कितना हो गया, 3 मीटर का। तो टोटल कटिंग लेंथ, इसको हमने mm में चेंज कर लिया तो कितना आ गया, 3000 mm प्लस। अब यहाँ के बाद में ये हमारी जो बार है यहाँ पे नीचे की, ये ऊपर की तरफ चली गई है इस तरीके से, और जो ऊपर वाली बार है, ये वाली बार, ये जो बार है ऊपर वाली, इनको क्या करेंगे, हम नीचे की तरफ बेंड कर देंगे। इनको हम नीचे की तरफ बेंड कर देंगे। नीचे वाली बार को ऊपर की तरफ बेंड करेंगे और ऊपर वाली बार को नीचे की तरफ बेंड करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो किस में आ जाएगी, इसकी एंकरेज लेंथ में। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आ जाएगी वो भी हमारी किस में आ जाएगी, एंकरेज लेंथ में। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी हमारी, ये भी हमारी कितनी आ जाएगी, 55। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड की हम एंकरेज लेंथ को ऐड कर देंगे, +2 इंटू एंकरेज लेंथ। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3000 mm प्लस 2 इंटू एंकरेज लेंथ कितनी हमारी, 55। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3000 प्लस ये हो गया हमारा 105। ठीक है, 5 में मान लीजिए यहाँ पे जो हमने बार यूज़ की है वो मान लीजिए 20 की है हमारी, डायमीटर कितना है इसका, 20 mm का है। तो कितना हो जाएगा, 3000 प्लस 100 इंटू 20, 3000 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 2000, तो कितना हो जाएगा हमारा 5000 mm। तो हमें इस शेप में, ये जो हमारी शेप दे रखी है, इस शेप में हमें अगर बार को बेंड करना है तो उसके लिए हमें कितनी लंबी सरिया काटनी पड़ेगी, 5000 mm की, 5000 mm की। ठीक है, यानी कितनी चाहिए हमें, 5 मीटर की सरिया चाहिए। तो अब जो मोस्टली साइड पे यूज हो रहा है हमारा, ये तीसरा वाला प्रोसेस ज़्यादा है यूज हो रहा है, क्योंकि ये हमारी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बन जाती है। तो बीम, कॉलम और स्लैब तीनों को हम रेस्पेक्टिवली साथ साथ लेके चलते हैं। अगर हम बीम की कास्टिंग कर रहे हैं तो उसके साथ में स्लैब की भी कास्टिंग करेंगे, और जैसे ही हमारी स्लैब कंप्लीट हो जाएगी तो ये हम कॉलम भी स्टार्ट कर देते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर जो भी हम यहाँ पे एंकरेज देंगे तो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ये हमारा जो जंक्शन पॉइंट है बीम और कॉलम का, यहाँ पे जो हमारा जंक्शन पॉइंट है, इस जंक्शन पॉइंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, जकड़ को बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम ये एंकरेज लेंथ प्रोवाइड करते हैं।